हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सभी। तो जैसे कि आजकल आप सभी को पता ही है, पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष मतलब कि श्राद्ध चल रहे हैं जो कि 14 से 15 दिन के होते हैं। तो उनमें से एक दिन हमारे घर में भी, मतलब आप सभी के घर में भी एक दिन ज़रूर बनता है जब पूरी, तोरी, कद्दू, खीर ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं और पंडित को बुला के श्राद्ध तर्पण दिया जाता है बेटों के द्वारा और उनको जिमाया जाता है। तो वही चीज़ हमारे घर में भी है आज। तो जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैं एक दिन पहले ही घर आ चुकी थी क्योंकि बहुत सारी तैयारी भी करनी थी और क्लीनिंग वगैरह भी करनी थी। तो इसीलिए अब सुबह सुबह मैं नहा धोकर उठ के सबसे पहले खीर चढ़ा दी है और उसके बाद में राजमा उबलने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि ये दो काम ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे होते रहते हैं। फिर सब्जी वब्जी तो है, कटने में भी टाइम लगता ही है। तो मैंने कहा दो काम मैं पहले कर दूं और फिर जाके मैं कद्दू और तोरी तो मैं थोड़ी देर बाद भी बना सकती हूँ। तो हमारी इतनी भागा दौड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि पंडित जी को हमने टाइम दिया था 12 बजे का। तो सुबह से लेकर 12 बजे तक हमारे पास बहुत सारा टाइम था ये सब चीज़ें बनाने का, इसलिए स्लोली स्लोली सब कुछ आराम से बन गया। तो यहाँ पर मैं कद्दू को छौंकने के लिए तेल चढ़ा रही हूँ ताकि जब तक मेरा कद्दू कटे तब तक तेल भी गर्म हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है ना, कद्दू को काटने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, बस तोरी में होता है थोड़ा सा तोरी में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कद्दू मैंने कहा खड़े खड़े फटाफट से काट देती हूँ, फिर आराम से बैठूँगी। तो यहाँ पर मैंने खूब सारे टमाटर ले लिए हैं क्योंकि इसमें लहसुन प्याज तो डलता नहीं है आज के दिन खाने में। तो यहाँ पर हरी मिर्च और मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी। अदरक मैंने नहीं डाला क्योंकि घर में कोई खाता कोई नहीं खाता, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ अदरक। तो यहाँ पर मैंने खीर चढ़ा रखी है, धीरे धीरे ये 2-3 घंटे जितने भी लेगी ले लेगी। और ये तोरी मुझे अभी काटनी है। तो यहाँ पर ये मैंने अदरक अपनी चाय वाय के लिए लिया है, वैसे नहीं डालती हूँ, सब्जी वगैरह में नहीं डाला था। तो मैंने कहा चलो जब तक तेल गर्म हो रहा है फटाफट से मैं कद्दू को काट देती हूँ। तो हमारे को आज 2 से ढाई बजे तक सब कुछ निपटाना था क्योंकि आज ही हमें कहीं और भी जाना है। वो है मेरी जेठानी के घर, क्योंकि उनकी मम्मी की रिटायरमेंट थी आज के दिन। तो इसलिए हम ज़्यादा वो हो गया था, मतलब कि जल्दी जल्दी करके फिर जल्दी जल्दी वहाँ भी जाना है। तो होता ही है ना, थोड़ा हाथ पैर जल्दी चलाने पड़ते हैं। पर ये है कि जब 12 बजे से शुरू करेंगे तर्पण देना तो 2-2:30 तो आराम से बज ही जाएंगे खाना वाना निपटाते हुए। तो यहाँ पर मैंने कद्दू को छौंक दिया है। तो ये देखिए ये हमारा कद्दू, और ज़्यादा मैंने खाना इस बार नहीं बनाया है, कम ही बनाया, मतलब 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो ऐसे के करीब सब्जी बनाई थी क्योंकि हम घर वाले ही थे और पंडित जी ही थे। जैसे और टाइम में हम औरों को भी बुलाते थे तो वो नहीं किया है क्योंकि हमें जल्दी जल्दी करना था। तो पूरा तो यही था कि 2 से ढाई बजे तक सब कुछ निपट जाए, मैं बर्तन वर्तन धो के सब कुछ निपटा दूँ ताकि हम वहाँ भी जाएँ, क्योंकि वहाँ जाने में भी 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लग ही जाता है आराम से। ट्रैफिक भी दिन के टाइम पे ठीक ही रहता है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या क्या बना दिया है। ये कद्दू की सब्ज़ी मैंने बना दी है यहाँ पर, और बना के मैं दूसरे बर्तन में पलटती जा रही हूँ ताकि गर्म करने में इजी हो। और ये रायता, खीरे का रायता मैंने बना दिया इधर। तो अभी मैंने इसमें नमक वगैरह नहीं डाला, जब पंडित जी आ जाएंगे, जब चढ़ाना होगा तब मैं नमक डालूँगी। वैसे अभी मैंने इसमें वो डाल के रख दिया। और ये है तोरी की सब्ज़ी। तो किसी भी चीज़ में प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला है, सब ऐसे ही बनी है शुद्ध टमाटर से और सरसों के तेल में। और ये है मेरा राजमा, ये भी मैंने छौंक दिया था कुकर में ही। तो राजमा हो सकता है थोड़ा सा बच जाए क्योंकि ऐसा है ना, एग्जैक्ट आपको वही चीज़ों का मतलब पता नहीं होता है क्वांटिटी की कितनी ले कितनी ना ले। सब्जियों की तो मुझे पता चल गई थी पर राजमा की मुझे पता नहीं चली, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था वो। तो यहाँ पर मेरी खीर भी पक चुकी है ऑलमोस्ट। इसमें मैंने ऊपर से ऐसे किशमिश डाल दिया है और इसको मैंने बंद कर दिया है। और अब फाइनली मैंने तेल चढ़ा दिया है ताकि पंडित जी जैसे ही आएँ तो उनको मैं 8-10 पूरी पहले निकाल के रख दूँ, फिर जब खाएँगे गरम गरम दे दूँगी। भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः श्रीमन्तः कर्मकटुर्निर्माणस्यः ज्येष्ठभ्राता मनोजभवनजी नाम्नेः निर्माणस्य तदा द्वितीयभ्रातः अंकनाम्निः मनीषभवनजी नाम्नेः निर्माणस्य तस्य पितुः श्राद्धकर्मणः तथा च पितरः नामधेयः अम नाम्नेः पितुः श्राद्धकर्मणः तथा च एतान्ति तत् ब्राह्मणद्वारा पितुः पितृश्राद्धकर्मणः तन्निमित्ते ततः तथा च सर्वेषां। तो पंडित जी भी ठीक 12 बजे ही आए थे और 12 बजे के टाइम पे ही तर्पण देने चाहिए, तभी जाके मतलब ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे और टाइम पे हम सुबह भी दे देते थे, पर जैसे होता है ना, जैसे जैसे आपको नॉलेज आती है, किसी चीज़ के बारे में पता चलता है, तो वैसे ही आप सुधार कर लेते हो उस चीज़ों में। तो यहाँ पर जेठ जी और ये
दे रहे थे तर्पण। और जैसे ही थोड़ी देर पूजा हो गई तो पंडित जी ने बोला भाई खाना दे दो जो जो बनाया है। तो यहाँ पर मम्मी जी और मैं वही लगा रहे थे हल्दी के पत्तों के ऊपर। तो तोरी के पत्तों के ऊपर भी लगा सकते हैं, हल्दी के पत्तों के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो तोरी की तो बेलें हमारे घर में नहीं है, पर हल्दी के लगे हुए हैं कुछ वो, तो हमने हल्दी के ही ले आए थे तोड़ करके, उनको धो करके आराम से। तब 5 वो लगाने थे जिसमें हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रखनी थी। जैसे मैंने कद्दू बनाया था, तोरी बनाई थी, राजमा बनाया था, चावल बनाया था, रायता बनाया था, खीर बनाई थी। तो ये सारी थोड़ी थोड़ी करके सारी पूरी के ऊपर चढ़ाना था। तो यहाँ पर हम लोग वही चढ़ा रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगता है आज के दिन, जैसे हम मानते हैं कि हमारे पितर आएंगे, वो सारा मतलब खाएंगे, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मतलब मतलब वो बहुत पॉजिटिविटी सी रहती है कि हाँ भाई, जैसे नवरात्रों में रहती है ना कि माता रानी का वास है, वैसे तो पूरा समय रहता है, पर इन 9 दिनों में नवरात्रों में ऐसा रहता है माता रानी घर में ही है। वैसे ही पितृपक्ष में भी ऐसे रहता है कि हमारे पितृ घर में ही हैं, उनके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। बड़ा मतलब सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि जब हमारे पितृ हैं तभी हम हैं। तो इसलिए उनके लिए कुछ ऐसा छोटा सा करना तो बहुत सुकूनदेह चीज़ होती है। वैसे तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, सब लोग यही सोचते हैं कि हाँ भाई हमारे साथ होने चाहिए थे, जैसे हम हैं, हमारे जो पापा जी हैं या कोई भी हैं वो हमारे साथ होने चाहिए थे। पर जब अब क्या कर सकते हैं, अब उनके लिए हम ये छोटी सी चीज़ तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर खाना ऑलमोस्ट लग ही चुका है, अब इनकी भी पूजा होगी। फिर जिसके लिए ये 5 चीज़ें लगाई गई हैं, जैसे एक होगी कुत्ते की, एक होगी गाय की, चिड़िया की, अलग अलग सबकी दी जाएगी और वो अलग अलग सबको बांटा जाएगा। और सारांश बड़े ध्यान से देख रहा है कि ये क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और वो ज़िद शुरू कर दी थी उसने कि मुझे खीर दे दो, खीर दे दो, क्योंकि बच्चों का ऐसा होता है ना, मीठा देख के थोड़े ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हाँ मुझे तो अब भी खाना है। मतलब वो रुक ही नहीं रहा था, यहाँ उसने देख लिया था कि खीर बनी है और ये लोग खीर चढ़ा रहे हैं, तो मतलब वो पीछे पड़ गया था, नहीं जी मुझे तो खीर खानी है। तो इस टाइम पे हम लोग सारे वो उठा के पूड़ी उठा के बाहर दे रहे थे पंडित जी को, ताकि वो पूजा कर सकें और आगे का जो प्रोसेस है वो हो सके। तो बस अब फटाफट से जैसे ही सबको पूड़ी मतलब वो दे देंगे तो मैं पंडित जी को जिमा दूँगी, ताकि उसके बाद में फटाफट से हम लोग भी घर के हैं जो खाना वाना खा करके अपने बर्तन वर्तन साफ़ करके जाएं, क्योंकि कहीं पर हमें जैसे जाना होता है। और दिन ऐसा होता है कि घर में ही रहना होता है, तो धीरे धीरे सब कुछ होता रहता है। अभी ऐसा था कि 2 से ढाई बजे तक सब कुछ बर्तन वर्तन धो के रखने हैं, तो थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी थी। और जब ज़्यादा डिशेज़ बनती है तो ज़्यादा बर्तन हो भी जाते हैं, तो फटाफट से उनको धो के रखना था। जैसे हम अब घर छोड़ के जाएंगे, वैसे हम रात रुकने तो नहीं जा रहे थे, रात को हमने वापस आना था 10 बजे 11 बजे तक हम वापस आ जाते। जैसे मैंने पंडित जी को जिमाया, सब लोगों ने खाना खाया, उस दौरान मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि दिमाग बहुत सारी जगह था, इसलिए कैमरे के साथ बहुत ज़्यादा संभल के काम करना पड़ता है, गिर गिरने का डर होता है। तो इसलिए मैंने सारांश को भी नहीं पकड़ाया और ख़ुद भी नहीं बनाई है। और ये देखो अब मैं अपना लंच करने जा रही हूँ, मतलब प्रसाद खाने जा रही हूँ। आपको आज का वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ एंड बाय बाय, टेक केयर।